हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके क्या फिजिकल लुक्स होंगे, उनकी क्या नेचर होगी, उनका क्या कैरियर होगा, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे और अपने लव को आपकी तरफ किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। आपको बर्थडे मंथ की डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, आपको जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड लास्ट है हमारे पास द सन। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आए हैं, इससे बढ़िया कार्ड्स जो है वो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या नेचर होगा, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस है। 3 ऑफ कॉइंस जो है, ऐसा हो सकता है मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस दूंगी। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हो, अगर हो सकता है आप उनसे अभी इस समय डेट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो आपके और उनके एक जिंदगी में साथ आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। मैं इस तरीके से कह पा रही हूँ कि हो सकता है अगर आप इस समय कॉलेज गोइंग हैं या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो है आप अपने वर्किंग प्लेस पे जो है किसी व्यक्ति को डेट कर रहे हैं, तो काफी हद तक ज्यादा चांसेस हैं कि आप उनके साथ जो है एक शादीशुदा जिंदगी में आ पाए, एक लॉन्ग कमिटमेंट में आ पाए। 3 ऑफ कॉइंस है, ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग नेचर के होंगे। उन्हें एक तरीके से अपने दम पर खड़ा होना ज्यादा पसंद होगा। वो एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी से जो है उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है या इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर किसी गलत इलीगल तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी में जो है मुकाम को पा पाए होंगे। ऐसा नहीं है, वो पूरी तरीके से जो है अपने मुकामों को पा पाएंगे। नेक्स्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी, अपने रिलेशनशिप में आपके साथ जो है वो हर तरीके की चीजों को ट्राई करना चाहेंगे, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो चाहे वो फिजिकल फुलफिलमेंट हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते होंगे अपनी रिलेशनशिप को या अपने वर्क प्लेस को भी जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ देखते होंगे। डिटर्मिनेशन उनके पास बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो आपके पर्सन काफी हद तक एक इमोशनल पर्सन होंगे। हो सकता है वो ऊपर से जो है इस तरीके के ना दिखते हो, लेकिन वो उनका जो हार्ट स्पेस है या कह सकते हैं जो उनकी सोल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, जेंटल, केयरिंग और हेल्पफुल होगी। चाहे वो आपको जानते हैं चाहे वो आपको नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो लोगों की हेल्प जो है करना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है कहीं ना कहीं किसी लिमिटिंग बिलीफ को दिखाता है। ऐसा हो सकता है, मैं अलग अलग सिचुएशन देना चाहूंगी। हो सकता है उनका चाइल्डहुड थोड़ा सा जो है डिस्टर्बिंग रहा हो, टफ रहा हो। अब ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, या फिर किसी व्यक्ति ने उन्हें बुली किया हो, या फिर उनके जो है किसी तरीके का कोई इस तरीके की प्रॉब्लम देखी हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उन्हें बुली किया गया हो, या फिर जो है किसी न किसी तरीके का ट्रॉमा है जो वो हो सकता है अपनी वर्थ में दिखाते हो, कि उन्हें अपने अंदर से चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं वो थोड़े ओवर थिंक करते होंगे। हो सकता है कि वो जो है अपनी वर्थ को या कह सकते हैं अपनी वैल्यू को कम आंकते होंगे लोगों के हिसाब से। वो बहुत ज्यादा दिखने में भी अच्छे होंगे, चॉकलेटी तरीके के बॉय दिखते होंगे या मेन दिखते होंगे, कि उनकी जो है मैस्कुलिनिटी जो है फेस पे ज्यादा नहीं आती होंगे, वो क्यूट दिखते ज्यादा होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है अपनी वैल्यू को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अपनी सेल्फ एस्टीम को या कॉन्फिडेंस को जो है कहीं ना कहीं वो लो पाते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो ये दिखाएं, लेकिन उनका जो अंदर का डर है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा और आपको कभी ना कभी जो है इस तरीके का नेचर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप जो है कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी वीज़ा के लिए, किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके मन में जो है 1000 क्वेश्चंस होंगे कि मैं कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं कर पाऊंगा तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो कुछ किसी तरीके की एंजाइटी है जो उन्होंने अपने आप ही क्रिएट कर रखी है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्सटर्नल सोर्सेस का कोई हाथ हो, लेकिन वो थोड़े वरी वाले ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी 10 ऑफ कप्स है, तो उनकी जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट है, या कह सकते हैं पोटेंशियल है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसमें खुशी है उनकी, वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। आपसे अगर इस समय रिलेशनशिप में है तब भी, और अगर वो आप सिंगल हैं और आप उनसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनकी जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो एक फैमिली बनाने में है, जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो कि मेरी कब फैमिली बनेगी। लेकिन उस फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए वो तैयार है अपने बीवी बच्चों के लिए, या फिर जिस तरीके से अगर आप मेल हैं और आप अपनी वाइफ के लिए करना चाहते हैं, या अगर आप फीमेल हैं आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, तो भी जो है पूरी तरीके से जो है सिंक्रोनाइजेशन उनकी ज़िंदगी में हो, उनको जो है सुकून मिल पाए। इस वजह से भी जो है वो फैमिली को एक फुलफिलमेंट देखना चाहते हैं, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस का सोर्स देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। हालांकि ये सब जो है वो उनकी एक इनर पर्सनालिटी कह सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नली है वो क्या दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, अपने ऊपर भरोसा करते होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते होंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते होंगे, क्योंकि उनका जो एक कह सकते हैं करिश्मा है, या कह सकते हैं चार्म है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम को हासिल किया होगा जो कि उनकी एज वाले जो है, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो जो है काफ़ी लंबे समय से जो है पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी हो, छोटे रहे हो 10th के बाद 12th के बाद, तो जो है उन्होंने साइड बाय साइड कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए किया हो, या फिर मदर फादर को जो है कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए किया हो। तो उनको मालूम है कि पैसे की क्या अहमियत है, उसको जो है मेहनत के साथ ही कमाया जाता है, और उसको आगे जो है कैसे परस्यू करना है। तो आपके पर्सन का कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति होंगे, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है, उस इमोशंस को दिखाता है। हालांकि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशंस को सभी के सामने जो है रिवील करना पसंद करते होंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने लव को, इमोशंस को, अपनी वनरेबल साइड को सभी लोगों के सामने जो है रिवील नहीं करना पसंद करते होंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं प्रेजेंट टाइम पे, और अगर आप सिंगल भी हैं, तब भी वो जो है अपनी जो सॉफ्टर साइड है वो आपको दिखाना ज़्यादा पसंद करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे गिवर या नर्चरिंग पावर आ रही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर आप एक सेम सेक्स में भी इंटरेस्टेड हैं, तब भी जो है आपके पार्टनर जो है वो आपको गिविंग में ज़्यादा जो है यकीन रखते होंगे कि मुझे जो है इनको पैम्पर करना है, या फिर मुझे जो है उनके लिए ये चीज़ें करनी है जो कि मुझे करनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके का नेचर होगा आपके पर्सन का। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट जो है वो रियलाइजेशंस को, रिन्यूअल को, एपिफेनी को दिखाता है कि इंसान को पता है कि अगर मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है XYZ, चाहे अच्छी कंडीशन रही हो चाहे नेगेटिव कंडीशन रही हो, लेकिन उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते होंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देख पा रही हूँ कि कॉफिन्स में से जो है लोग बाहर निकले हैं, और ये जो है डिवाइन के हिसाब से होता है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो है सब कुछ कर पाएंगे, या आपने फोर्सफुली जो है अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लिया। नहीं, ईश्वर जब चाहेंगे कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास्ट में कुछ गलत हुआ भी है तो वो क्यों हुआ है, जिसकी वजह से आपने ये सब चीज़ें या कह सकते हैं विजडम को गेन किया है, और जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। जैसे ही आप दोनों सिंक्रोनाइजेशन में आएंगे, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है,
सन भी है। दोनों चीजें जो है वो पॉजिटिव आउटकम को दिखाती है। जैसे ही वो आपके साथ फैमिली बनाएंगे या बनाने की इच्छा रखेंगे तो उनके अंदर जो आपने एक आउटर एक्सटीरियर देखा होगा जिसका पर्सपेक्टिव जो है वो काफी हद तक अलग होगा। उनकी दो साइड्स होंगी, ऊपर से ऐसे दिखते होंगे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ऐसा लगता होगा कि आपको समझ नहीं आता होगा। कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा केयरिंग है और कभी ऐसा लगता होगा कि डिटैच्ड है। लेकिन जैसे ही आपके साथ सिंक्रोनाइजेशन में आएंगे, एक यूनियन में आएंगे, आपके साथ शादी की जो है या कह सकते हैं कि फैमिली के साथ बनाने की सोचेंगे कि फैमिली मुझे बनानी चाहिए और आप एक उनके लिए एक सही पोटेंशियल पार्टनर है, तो वो जो है इस बच्चे की तरीके से जो है काफी हद तक एक खुशी दिखेगी उनके चेहरे पे। वो प्योरिटी, वो इनोसेंस जो कि उन्होंने आज तक महसूस ना करी हो या फिर किसी को ना दिखाई हो, वो चीज जो है वो आपको दिखाना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ, या फिर यूनिवर्स जो है वो कुछ हमें बताना चाहेगा। उसके बाद जो है कुछ मैसेजेस भी लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है, ये है, नेक्स्ट ये है, एंड नेक्स्ट ये है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ज्यादा सुकून में है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके मन में, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, तो काफी हद तक किसी तरीके का डर है। डर किसी भी चीज का हो सकता है उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ऐसा लगता हो कि वो जो है आपके लायक नहीं है, या फिर उन्होंने जो है अपनी सेल्फ एस्टीम को इतना गिरा रखा है, किसी भी कारण से हो सकता है कि मैं जो हूँ इस तरीके से पता नहीं परसू कर भी पाऊंगा कि नहीं, एक फैमिली लाइफ के लिए लायक हूं भी या नहीं हूं। तो कुछ इस तरीके का उनका जो है पर्सपेक्टिव होगा शुरुआत में। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपको या आपके पर्सन को किसी ना किसी को हीलिंग की जरूरत है। जो भी आपके वुंड्स रहे होंगे पास्ट में, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसको पहले हील करने की जरूरत है। उसके बाद जो है आप दोनों एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में आ पाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो काफी हद तक उनको मदद देना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैस्कुलिन जो है हो सकता है उन्हें शुरुआत में जो है कुछ दिक्कत हो अपने आप को आपके सामने अपनी सॉफ्टर साइड को काफी हद तक दिखाने के में लिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सॉफ्टवेयर साइड को काफी हद तक छुपाना चाहें शुरुआत में, लेकिन जैसे ही आप दोनों की एक सिंक्रोनाइजेशन आएगी या फिर कह सकते हैं बैलेंस आएगा, तो वो एनर्जी में बैलेंस आएगा, उनके व्यक्तित्व में भी चेंज आएगा, उनकी एनर्जी में भी चेंज आएगा, और वो धीरे धीरे जो है आपकी तरफ खुल जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं दोनों सोल्स को डांस करते हुए देख रही हूँ। तो जैसे ही आप इस सिंक्रोनाइजेशन में आएंगे, एक दूसरे को मन से एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जो है आपकी एक तरीके से जीवन जो है वो सही पटरी पर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आया है, पहला लव मैसेज आया, सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो भी समय है, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी सर्कमस्टांसेस में आप इस समय ऑलरेडी हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो सबके लिए जो है अलग अलग चीजें रेजोनेट होंगी। आप जिस भी कंडीशन में है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ हो, तो उस चीज को डिवाइन को या यूनिवर्स को सरेंडर कर देने की जरूरत है। कि जब हम ओवर थिंकिंग को छोड़कर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि पहले हम अपना काम करते हैं, जो होगा देखा जाएगा या जो होगा ईश्वर करेगा, तो आपको वो चीज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बार बार उसी चीज को दोहराते जाएंगे, अपने आप को परेशान करते जाएंगे, तो वो जो है आपका कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है सब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे माइंड जो है वो थोड़ा थका हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को जो है रेस्ट देने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो यहाँ पर जो है बैलेंस की जरूरत है। मैं दोनों ही जेंडर के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताना चाहूंगी। कई बारी जो है समाज में ये कहते हैं कि लड़कियां धोखा दे देती हैं या लड़के धोखा दे देते हैं। मैं किसी जेंडर के थ्रू या किसी को जो है यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगी।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी सिचुएशन रही हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर XYZ ने जो है आपसे लैपटॉप मांग लिया, मोबाइल मांग लिया कि मुझे ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि अगर गोल्ड डिगर है वो, आपसे सिर्फ पैसे के लिए वो जुड़ना चाहते हैं या सिर्फ जो है कह सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक सही रिश्ता नहीं होगा। अगर आप उनके साथ फैमिली भी बना ले तो आपकी फैमिली लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इसी तरीके से लड़कियों के लिए है कि कई बारी जो है कुछ गलत लोग जो है उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है लड़कियों के प्रति। आप सभी समझदार हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आंख बिल्कुल बंद करके ना सोचिएगा कि मतलब किसी को ब्लाइंडली फेथ कर लिया है या ट्रस्ट कर लिया है। अपना दिमाग, ईश्वर ने सबको अपना दिमाग दिया है, तो आपको वो दिमाग यूज करने की जरूरत है कि आप उस दिमाग को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप XYZ जगह पर आइए ही आइए, और वो जो है एक इनअप्रोप्रिएट टाइम है और एक इनअप्रोप्रिएट जगह है, तो आपको ये समझदारी देनी है। आपको ये एक तरीके से डिसीजन लेना है अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया और आप उनके ऊपर पूरी तरीके से अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट हो जाए। और यही जो है मेल के लिए भी है कि अगर वो लड़की मुझे नहीं दिखी या नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, सब गलत है। या फिर आप मतलब किसी और लड़के के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज की वजह से आप अपने आप को दुख ना दीजिए या जो आपके लव्ड वंस हैं उनको दुख ना दीजिए। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको भी आपकी उतनी ही जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, वेट आया है। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। अगर आप किसी चीज को फोर्स कर रहे हैं कि मैं किसी भी XYZ से बात नहीं करूंगा, या फिर ये हो सकता है कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है। हमें जो है मीडियोकर पाथ लेके चलना है, गो विद द फ्लो जाना है। जिस तरीके से सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं या फिर आपको जो है जिस तरीके से उस चीज को देखने की जरूरत है, परसीव करने की जरूरत है, आपको वो करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस, उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरियर या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो पहला आ रहा है हमारे पास पेरिस। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे पेरिस में मिले, या फिर आप कभी भी अगर पेरिस नहीं गए हैं या ना ही जाने का चांसेस है, तब भी वो जो है आपके साथ ट्रैवल करना चाहें। ये तब हो सकता है जब आप दोनों रेडी हो। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल। तो आपके पर्सन जो है वो काफी हद तक स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे, आप भी जो है काफी हद तक एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टैटू। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को टैटू बनवाना बहुत ज्यादा पसंद हो या आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो यूनिवर्स की जो है गाइडेंस आई है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपको ये समझदारी दिखानी है कि आप किसकी तरफ अपनी एनर्जी को इंडल्ज कर रहे हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। इसमें जो है आप अपने दिमाग का यूज कीजिएगा कि वो आपके लिए सही भी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों एक वर्किंग प्लेस पे मिल रहे हो या फिर ऑलरेडी आप एक दूसरे से डेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं या आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग जेंटलमैन। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक एक जेंटलमैन की तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। तो वही 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि उन्होंने अपनी मेंटल प्रिजन बना रखी है। वो अपनी भावनाओं को बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपनी भावनाओं को आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। तो ऐसा हो सकता है आपकी मुलाकात जो है वो 1 ईयर में हो, और अगर आप डेट कर रहे हैं एक दूसरे को तो जो है आपकी शादी हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री। तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, आप एक दूसरे को समझ पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है गोवा। तो ऐसा हो सकता है अगर आपका गोवा जाने का प्लान हो तो आप दोनों जा सकते हैं, या उनके मन में हो कि आपके साथ वो गोवा जाएं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम एब्सोल्युटली इन लव
विद यू। तो कोई व्यक्ति जो है, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन पे ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो वो जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तब भी वो जो है आपको ये फील करवाएंगे कि वो जो है आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, Happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perceptions from fear to love। वही चीज है कि 8 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी है उसके बाद जो है वो सन की एनर्जी में आ जाए, कि अपने आप को पूरी तरीके से खोल दें, हर तरीके से वो इनोसेंस को बाहर आने देंगे आपके साथ, तब वो जो है प्रॉपरली एक हैप्पीनेस को काफी हद तक एक्सप्रेस कर पाएंगे या फील कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फेवरेट परफ्यूम्स। तो ऐसा हो सकता है उन्हें परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद हो, या अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो वो आपको गिफ्ट करें। नेक्स्ट आ रहा है, द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर दैन इज द पर्सन यू वर येस्टरडे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, वो दुनिया में जो है वो कंपटीशन को कंसीडर नहीं करते होंगे, वो अपने आप से कंपटीशन करते हैं कि XYZ 3 महीने में पहले कैसा था और अब जो है मैंने क्या इंप्रूवमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन या आप वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या मसल्स बनाना चाहते हैं, आप अपने जेंडर के हिसाब से या जो आपकी हॉबी हो उसके हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के पर्सन होंगे, आपके पर्सन भी इस तरीके के पर्सन होंगे कि आप अपने आप से कंपेयर करते होंगे कि पहले जो है मैं XYZ जो है कह सकते हैं योगा का आसन कर पाता था, और अब जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो और ज्यादा टफ इस चीज को बना दो। तो आप अपने आप ही को चैलेंज करते होंगे, तो कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी उनकी। नेक्स्ट आ रहा है, स्मेल्स गुड। वही चीज है कि उनकी जो बॉडी स्मेल है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, अपने आप को अप टू डेट रखना, हाइजीन कॉन्शियस होंगे। इस तरीके के व्यक्ति नहीं है कि मतलब लेजीनेस नहीं है, अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करना, हाइजीन को मेंटेन करना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो इस तरीके का नेचर उनका होगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक्टर। हो सकता है उन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक हो, जरूरी नहीं है कि उनका कैरियर इस समय बन चुका हो सकता है वो स्ट्रगलिंग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका कैरियर कुछ और हो लेकिन वो एक्टर जो है वो बनना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्कूल के टाइम पर या कॉलेज के टाइम पर प्लेस किए हो, थिएटर ज्वाइन किया हो, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बर्थडे मंथ्स। हो सकता है आपका बर्थडे उनका बर्थडे आता हो, या फिर जो है ये एक कोई सिग्निफिकेंट मंथ हो जब आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं है तो आपका रिलेशनशिप इस मंथ में स्टार्ट हो। पहला आ रहा है नवंबर, अप्रैल, फरवरी एंड जनवरी। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो आप दोनों के लिए। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। एरीज, वो एरीज एनर्जी के हो सकते हैं। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी आई है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और कुछ हद तक जो है स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंजॉय करना पसंद करते होंगे। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे वर्गो भी आया है, तो काफी जो है वो एनालिटिकल माइंड के व्यक्ति होंगे, सोचना ज्यादा पसंद करते होंगे, उसके बाद जो है वो स्टेप्स लेना पसंद करते होंगे। और लास्ट आ रहा है हमारे पास एक्वेरियस एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है उनका ज़ोडिएक साइन जो है वो ये हो सकता है, या फिर सन, मून और राइजिंग में जो है उनके बर्थ चार्ट्स में बहुत ज्यादा ये साइंस जो है वो प्रोमिनेंट हो। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स। तो आ रही है 18, 25, 6, 17, 20, 11, 4, एक लास्ट देख लेते हैं, एंड 3। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों जो है एक दूसरे से इन डेट्स पर मिल जाएं, या फिर जो है किसी का बर्थडे जो है वो आता हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ अल्फाबेट्स, सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स। J, V, R, D, N, M, F, लास्ट देख लेते हैं सॉरी T।
तो कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम में ये इनिशियल्स आते होंगे, या फिर जो है आपके से रेजोनेट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कि आपको इस प्रेजेंट मोमेंट पे क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप इस समय जो है सिंगल है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपको किस तरीके से आगे जाने की ज़रूरत है। तो पहला आ रहा है हमारे पास स्टिलनेस। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो ऐसा हो सकता है कि आप लंबे समय से जो है सिंगल रहे हों और काफ़ी लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में चेंजेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस स्टकनेस को जो है काफ़ी हद तक एक बोरियत महसूस हो रही है, कि बोर्डम है आपकी ज़िंदगी में, कोई जो है रोमांच नहीं है, कहीं ना कहीं बोरिंग ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसी चीज़ को कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स जो है वो ये कह रहा है कि जैसे ही आप अपनी साइकिल को या लाइफ पर्पस को आगे चेंज करेंगे, जब भी ये समय के अनुसार होगा, तो आप इस स्टिलनेस को जो है कहीं ना कहीं मिस करेंगे। तो आपको इस स्टिलनेस को, इस बोर्डम को भी काफ़ी हद तक इंजॉय करने की ज़रूरत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्लू स्टार। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। तो काफ़ी हद तक अगर आप अपने आप से सच नहीं बोल रहे हैं, या बोलना चाहते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप सेम सेक्स के हों, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको जाकर बताइए, ना कि सिर्फ समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि समय जो है वो कभी भी किसी का वेट नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइडेंस। इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सी। तो जो भी आपको आंसर्स चाहिए, उसको, उसके लिए आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही काफ़ी हद तक चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत है, आंसर्स को ढूंढने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आपके पाइल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो पहला चार्म आया हमारे पास एरीज एनर्जी का आया है। एरीज एनर्जी जो है वो ज़ोडिएक साइन में भी आई थी, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका सन, मून और राइजिंग जो है वो काफ़ी हद तक एरीज एनर्जी का होगा। थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेड होगा। तो हेड जो है, या कह सकते हैं दिमाग जो है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, और हो सकता है इस चीज़ की वजह से वो ओवर थिंकिंग भी करते हों। नेक्स्ट आ रहा एक फेरी एंजल आया है। तो आपके ऊपर जो है एंजल्स की, स्पिरिट की, या जिस भी फेथ में आप मानते होंगे, आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है हमारे साथ गलत कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से बदला ले रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है, लेकिन वो जो है आपके साथ जो कर रहा है, उन्हें मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है वो आपको ये महसूस हो जाएगा कि अगर आपके साथ ये सब ना हुआ होता तो शायद आप इस मुकाम पर ना होते। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, इस चीज को मैं बताना चाहती थी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 2 सैलेमेंडर आए हैं। तो आपका रीबर्थ हो रहा है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नेगेटिव साइकिल से, या कह सकते हैं एक टफ चाइल्डहुड से आप जो है आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपकी उम्र हो, आपका हो सकता है पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी ने आपको बुली किया हो, या आपकी मेहनत की कद्र ना की हो, लेकिन इस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट हो गए हैं। एक तरीके से आप में सहने की क्षमता भी आ गई है, और आप उन सब चीजों को, जिस वजह से आपके मन में
कुंठा है या कह सकते हैं नेगेटिवनेस है या ग्रजेस हैं, तो उसको जो है आपको निकालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बॉटल ओपनर का चार्म भी आया है। नेक्स्ट आ रहा है एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, चेंजेस को दिखाती है। चेंजेस सिर्फ एक्सटीरियर तरीके के नहीं होते, इंटरनली भी होते हैं, इंटीरियरली या कह सकते हैं इंटरनली आपको इस तरीके की चीज लगेगी, आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। पहले आप उदास रहते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है आप अपने आप को एक कह सकते हैं गिर कर उठाने वाली स्थिति में आ रहे होंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है या फिर जो कह सकते हैं कि आपकी मेहनत पर पानी फिरा है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप आगे बढ़ने को नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 हमसा के चार्म्स आए हैं। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के थ्रू, स्पिरिट्स के थ्रू, ईश्वर को मानते हैं, जिस भी आप फेथ में बिलीव करते हैं तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ईश्वर की नज़र नहीं है, या फिर आपको अगर अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लेने की ज़रूरत है। ईश्वर जो है आपके ऊपर पूरी तरीके से आशीष दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन काम जो है वो हमें ही करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक फ्लावर आया है, तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पे परफ्यूम भी आया था, तो हो सकता है सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि उनका काम जो है वो परफ्यूम्स बनाना हो, एक किसी इंस्टीट्यूशन से जो है वो काम करते हो, मैनेज करते हो, जहाँ पर परफ्यूम्स बनते हो। ज़रूरी नहीं सभी के लिए हो, लेकिन यहाँ पर जो है परफ्यूम्स की तो मैं हल्की सी भीनी भीनी खुशबू भी महसूस कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर उनको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, गार्डनिंग का शौक हो सकता है, या फिर परफ्यूम्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या फिर वो उनका कैरियर भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, आपको इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास एस ऑफ कॉइंस, द स्टार, एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, और लास्ट है हमारे पास टेम्परेंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड व्यक्ति होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, लेकिन एक अथॉरिटी को गवर्न करते होंगे। उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि लोग सोचते होंगे पहले उनसे अप्रोच करने में, या फिर कह सकते हैं उनके सामने कुछ भी बोलने से। तो उनकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक पॉपुलर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक वर्किंग प्लेस देख रही हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इमेच्योरिटी वाली वाइब आ रही है, या बहुत ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉकलेटी दिखते होंगे। वो एक मैचो मैन की तरीके से दिखते होंगे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि सभी बॉडी बिल्डर हो, लेकिन उनकी जो मस्कुलिनिटी होती है वो उनके चलने के तरीके में, बॉडी स्ट्रक्चर में, या फिर बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। तो कुछ इस तरीके के आपके पर्सन होंगे। यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस आया है, तो एस ऑफ कॉइंस जो है हो सकता है वो न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने कैरियर में, या फिर ये भी हो सकता है कि एक अच्छा खासा मुकाम वो बना चुके हों अपनी ज़िंदगी में, जो है अपनी पहचान बना चुके हों, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आया है, पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाता है। काफ़ी हद तक जो है एक हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है अगर वो डॉक्टर भी हैं तो उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की होगी कि आप किसी ऑफिसर से मिल रहे हैं जो कि हो सकता है वो स्ट्रिक्ट हो, या फिर एकदम से मेरे को रैंडम मैसेज आया है कि हो सकता है आपके पर्सन जो है आर्मी में, डिफेंस में, नेवी में, एयरफोर्स में डॉक्टर हो। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ये रेजोनेट करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है किसी न किसी से ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि मुझे एकदम से जो है रैंडम मैसेज आया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आपके पर्सन दिखने में जो है चुपचाप रहते होंगे, सोचकर बोलना ज़्यादा पसंद करते होंगे, चिट चैटर नहीं होंगे, लेकिन अंदर से जो है वो प्रैंक ओरिएंटेड भी होंगे कि
ऊपर से ऐसे दिखाएंगे कि ये बहुत ज्यादा सीरियस व्यक्ति है, लेकिन अंदर से जो है वो आपके साथ प्रैंक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया, वही चीज है, अथॉरिटी गवर्न वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है वो मैनेजरियल वर्क करते हो, जिस काम में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो। अब वो किसी भी फर्म में हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं, उनका एक अपना बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर जो है वो डिफेंस में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी में रहते होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी जो भी पॉपुलैरिटी है, शोहरत है, या उन्होंने अभी तक जो भी अचीव किया है, उसकी वजह से कुछ लोग जो है उनसे जेलस भी करते हों, और वो इस तरीके के सिचुएशन में हो, कैरियर में हो, कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन होता हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी एमएनसी में काम करते हैं, मान लीजिए किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें जो अपना टारगेट कंप्लीट करना है और अपने आप को शो करना है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाते होंगे, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो काफी हद तक जो है उनसे जलन खाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है काफी हद तक एक इनडिसीजन की चीज को दिखाता है। जो भी डिसीजन वो लेते होंगे, हालांकि सोच समझ कर लेना पसंद करते होंगे, लेकिन कभी कभी जो है वो स्टक भी फील करते होंगे, खासकर रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल है, उनको अप्रोच किया है और आपने, आपके पर्सन ने भी आपको अप्रोच किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में वो थोड़े से जो है आपको ऐसे लगे कि कमिटमेंट फोबिक है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कमिटमेंट को आपको देने में कुछ ज्यादा समय ले ले, एक कह सकते हैं कि थोड़े स्लो प्रोसेसिंग करें। हो सकता है उनके मन में इस तरीके की चीजें चलती हों, सही है नहीं सही है, सही है तो क्यों सही है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की स्टबन भी मैं देख पा रही हूँ कि काफी हद तक जो है थोड़ी सी ईगो हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने चैलेंजेस को काफी हद तक जो है एलिमिनेट करने की कोशिश में अपनी जो सॉफ्टवेयर साइड है वो उसको भूल चुके हों। तो कुछ इस चीज को जो है आपको हैंगमैन के थ्रू पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, और उस पर्सपेक्टिव को जैसे ही आप चेंज करेंगे तो उनके पास जो है वो इस तरीके की हेलो, या कह सकते हैं विजडम आ जाएगी। जब भी वो इस कह सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, या अपनी फ्रीडम को आपको देना चाहेंगे कमिटमेंट की तरफ, तो वो जो है एक बहुत ही बढ़िया लवर, कह सकते हैं हस्बैंड, या अगर आप आने वाली जिंदगी में जो है बेबी करना चाहें, फैमिली बनाना चाहें, तो वो एक अच्छे फादर भी साबित होंगे। लेकिन वही चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन में उनके मन में इस तरीके की चीज है कि मैं अपनी फ्रीडम को गिव अप नहीं देना चाहता हूँ, अपने ऑप्शंस को खुला रखना चाहता हूँ। तो कुछ इस चीज को आपको टैकल करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको समझाइए, कुछ हद तक समझाइएगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं। अगर फिर उसके बाद भी वो अगर अपना डिसीजन अलग लेते हैं और आपका डिसीजन अलग है, तो आपको ये समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ के पीछे जो है परेशान होने की ज़रूरत है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना डिसीजन किस तरीके से लेना है, और आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का आउटकम चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो आपको लव ऑफ कप नहीं देना चाहते हैं, इस तरीके का नहीं है उनके अंदर। उनके मन में, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो उनके मन में प्रॉपरली ये भावनाएं हैं कि आपको वो एज ए जो है क्वीन देखना पसंद करते होंगे। लेकिन उसके लिए जो है जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं ले रहे हैं। तो उस चीज़ को जो है, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आपको वेट करने की ज़रूरत है, और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। वही चीज़ को मैं रिपीट करूंगी कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है इम्बैलेंस एनर्जी में हो, या फिर आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हो। इस चीज़ की जो है, अगर आपको कमिटमेंट देना है, आपको भी देना है, उनको भी देना है, तो दोनों के सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बैलेंस्ड रूप में होना चाहिए। 50-50% होता है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होता कि 80% आपने कर दिया और 20% वो कर रहे हैं, नहीं। इक्वल गिव एंड टेक होता चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया, तो सेजिटेरियस एनर्जी है, पेशेंस भी है। तो काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि उनका मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भटक रहा हो, लेकिन वही चीज़ है कि इन डिसीजन को जो है, इसको जो है रिवर्स में आना चाहिए। काफ़ी हद तक जो है वो डिसीजन ले पाए, उसके बाद जो है आप अपनी फैमिली लाइफ में आ सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है ये 3 लव कार्ड्स निकले थे शफल करते हुए। तो यहाँ पर जो है मैं डिवाइन फेमिनिन को काफ़ी हद तक सुकून में देख रही हूँ, एक फ्रेश एयर की तरीके से। तो आप जब इस प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाएंगे कि आपको ऐसा सुकून लगेगा, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी मन में, एक ये दबाव नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपकी इन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग जाएगा, तब जो है आप दोनों यूनियन में आ पाएंगे। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहले लव मैसेज आया है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो वही चीज है कि अगर आपका हार्ट जो भी चीज मांग रहा है, जो भी चीज डिजायर कर रहा है, आपको जो है अपने आप में विश्वास रखने की जरूरत है कि आप डिजर्व करते हैं। ऐसा चीज ना करिएगा कि आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर ले और उसके बाद जो है आपको अपनी जिंदगी में रिग्रेट हो। तो आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। वही चीज है कि अगर आप अपने मन में या आपका जो इनर इंट्यूशन है, या कह सकते हैं इनर वॉइस है, वो सही जवाब आपको दे रहा है लेकिन आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको रुकने की जरूरत है तो आप रुकिए, कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहे, इमेजिन ऑल unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। वही चीज है कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होगा, ना कि जो है किसी और पर डिपेंड होना चाहिए। आपकी खुशी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय किसी और को सिर्फ किसी तरीके से जो है सेटिस्फाई करने का। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटी, कुछ मैसेजेस, कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस। तो यहाँ पर आ रहा है ब्रॉड फोरहेड। तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का जो है वो ब्रॉड फोरहेड हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्किनी, हो सकता है वो थोड़े से स्किनी हो या आप स्किनी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो जो कमिटमेंट इस समय ना दे रहे हो सकता है उनका ड्रीम जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होना चाहता हो, या फिर जो है ऐसा हो उनके मन में कि मेरा जब ड्रीम फुलफिल हो जाएगा तब मैं जो हूँ फैमिली लाइफ में आ पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो फैमिली लाइफ को या कह सकते हैं कमिटमेंट को किसी न किसी तरीके से ऑब्स्टिकल मान रहे हैं। बोल्डनेस, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई सीक आउट हैप्पी पीपल हु इंस्पायर मी टू बी ग्रेट। तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक हैप्पी रहना चाहते हैं और काफ़ी हद तक जो है इंस्पायर भी होते होंगे, उनके बहुत ज़्यादा बिग ड्रीम्स होंगे। नेक्स्ट आ रहे इंगेजमेंट रिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वो कमिटमेंट फोबिक हो या फिर वो सोच रहे हो कि आपको एंगेजमेंट रिंग दे दें। नेक्स्ट आ रहा है गुड न्यूज़ इज कमिंग। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस गुड न्यूज़ को सुनने की या कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हो तो वो जो है पूरी हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है फ्यूचर इज़ डिफरेंट दैन द पास्ट। तो वही चीज़ें कन्फर्मेशन हो गई है कि अगर आपका पास्ट जो है वो काफ़ी हद तक डाइसी रहा हो या फिर बोर्डम आपने महसूस की हो, तो आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी हद तक जो है एक्साइटमेंट से भरा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इनटू माय लाइफ टू नर्चर मी। तो आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपने जो है उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। आई मिस यू। तो अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर जो है किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो जो है आपको काफ़ी हद तक मिस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिकन्सिलिएशन है। वही चीज़ है, अगर आप दोनों जो है सेपरेट हो चुके हैं या नहीं भी प्रॉपरली सेपरेट हो चुके हैं, ब्रेक लिया है या फिर जो है आपकी बातचीत बंद हो गई हो कि इस वजह से कि आप कमिटमेंट चाहते हैं और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, तो वो जो है आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा साउथ कोरिया। तो ऐसा हो सकता है वो साउथ कोरिया की किसी एमएनसी में काम करते हों। नेक्स्ट आ रहा है एबिलिटी टू टेल गुड स्टोरी। तो वो जो है एक अच्छे स्टोरी टेलर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लिसन टू योर हार्ट। तो आपको जो है अपने हार्ट को सुनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने हार्ट की सुनने की ज़रूरत नहीं है या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले अपनी ज़िंदगी में, ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास यू डिज़र्व द बेस्ट। तो अगर आपको ये लगता है कि
आपके लिए वो बेस्ट है तो आप उनके साथ जाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट नहीं है तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स। हो सकता है आपका बर्थडे उनका बर्थडे जो है वो आता हो, या फिर किसी तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ हो। तो पहला आ रहा है हमारे पास जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, लास्ट है हमारे पास सितंबर। तो ऐसा हो सकता है ये इन बर्थडे मंथ्स में से जो है आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हो। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। कैंसर, जेमिनी, पाइसिस, सेजिटेरियस। वही टेम्परेंस कार्ड वाली एनर्जी आ गई है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक जो है उनका ज़ोडिएक साइन या सन, मून और राइजिंग जो है वो इनमें से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स। डेट हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है इस टाइम पीरियड पे या इस डेट पर आता हो, या फिर जो है बर्थडे आता हो। 5, 11, 2, 4, 20, 26, 24। तो हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हों। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फ़ाबेट्स। आपके पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम में ये इनिशियल्स आ सकते हैं या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। E, N, I, C, M, Y, G एंड लास्ट है हमारे पास J। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है अल्फ़ाबेट्स हों। चलिए देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड कुछ एडवाइस। तो पहला आ रहा है फ्रूएशन। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या अपने ड्रीम्स का फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जो है आपका पूरा होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू योर फ्रूएशन। काफ़ी हद तक जो है आपने जो सोचा है या ड्रीम है जो भी आपका है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, वो जो है आपका पूरा होते हुए मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लू स्टार, follow the light of your inner compass, the blue star, it will lead you to truth that resides within your soul। तो आपको अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है, किसी के भी भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रीम्स। तो फिर से वही चीज़ आई है कि आपको अपने ड्रीम्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे करने के लिए, तो उसमें जो है आपको कामयाबी मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्रीम आ रहा है या फिर आप बार बार चीज़ें को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो पहले मैं जो हूँ चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है हमारे पास, एक हार्ट शेप में बेस्ट फ्रेंड लिखा आया है। तो ऐसा भी हो सकता है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हो वो पहले आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हों और आपकी जो है वो शादी उनसे हो जाए, या फिर जो है अगर आप सिंगल हैं इस समय तो आपके बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक स्वैन आया है। तो स्वैन जो है वो एक ही व्यक्ति से मीटिंग करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के थ्रू लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर जो है एक सीजर आई है। तो अगर आपको किसी टॉक्सिक एनर्जी को कट ऑफ करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ड्रीम है आपका कि आप फैशन डिजाइनर बने या फिर जो है किसी इस तरीके की चीज में आए, फैशन से रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, या किसी और चीज में आए, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं,
तो भी जो है आप उसको परस्यू कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है एक मेपल लीफ आई है, तो ऐसा हो सकता है आपका जो समय है वो एक ऑटम सीजन पर चेंज हो। नेक्स्ट आ रहा है एक चॉपर आया है, वही चीज है कि अगर आपको किसी को कट ऑफ करने की जरूरत है तो आप समझदार हैं, आप इसे करिए। और अगर आपको नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है और आप वेट गेन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आपको उस पर थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है। यहाँ पर एक जो है हाई हील आई है, तो हाई हील जो है वो एम्परर एनर्जी भी दिखाती है, लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाती है कि काफी हद तक चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल है, आपका जो भी जेंडर है, तो आप उसमें जो है लीडरशिप क्वालिटी को काफी हद तक परस्यू कर सकते हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, बस आपको अपनी ड्रीम्स को एक्शंस में तब्दील करने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।